क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? ये पेशेल को माना जाता है। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण उपयोग में लिया जाता है? तो यह है हाइग्रोमीटर। इससे वायु की आर्द्रता मापते हैं हाइग्रोमीटर से। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो ये भूकंप के झटके के लिए किया जाता है। होमोसिस्मल कहलाती है। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोगोनल। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को होती है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण। और सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है सौरमंडल का जन्मदाता। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? पृथ्वी की जुड़वा बहन जिसे कहा जाता है उस ग्रह का क्या नाम है? तो वह है शुक्र। शुमेकर लेओ 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकेल। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? ये क्षोभ मंडल में होते हैं। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो ये होगी कर्क रेखा पर। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? एल्यूशियन द्वीप समूह। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट कोस्टियुस्को। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका को। एशिया महाद्वीप का सर्वोत्तम पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच में है? प्रथम श्रेणी के। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हैरी हैंस ने। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? 7.5%। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? ये बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? जापान में। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रीड ने किया था। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप पर। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? ये न्यूजीलैंड में स्थित है। आल्प्स पर्वत। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी न्यूजीलैंड में स्थित है। और भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन रीड ने किया था। तकला
माकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? यह है चीन में। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। सीप का निर्माण किससे होता है? पवन से। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है? 97%। वायुदाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है ठंडी और शुष्क। वायु जब ठंडी और शुष्क होती है तब वायुदाब सर्वाधिक होता है। प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? केंद्र में। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है? संवहनी वर्षा। विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? पूर्वी अफ्रीका में। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी होती है? मृत सागर। विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? ये पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? मृत सागर है। और एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ओरिनोको नदी पर स्थित है। और विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? सुएज नहर। वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहां देखा गया वह कौन सा देश है? इंडोनेशिया। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? पैम्पास। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर स्थित है? मृत सागर। सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? यह अटलांटिक महासागर की जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मैक्सिको की खाड़ी से। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है? 24 घंटे 52 मिनट। गंगा नदी का डेलुआ किस प्रकार का होता है? चापाकार। हांगहो नदी किसमें गिरती है? पीला सागर में। चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? हांगहो नदी के लिए। विश्व की सबसे व्यस्त और व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रोगनवंस्की, तजाकिस्तान। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रोगवंस्की, तजाकिस्तान में स्थित है। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सीन नदी पर। फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? गेरून। जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? स्वर्णरेखा और खरकई। जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डेली ने। तटीय प्रवाल भित्ति और स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? तटीय प्रवाल भित्ति और स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? इसे बोट चैनल कहते हैं। और विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? वॉन झील में। मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्वोत्तर भारत में। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? विषुवतीय प्रदेश की। मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्वोत्तर भारत में। रबड़ की प्राकृतिक प्रदेश की उपज है। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? विषुवतीय प्रदेश की। दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? भूमध्य सागरीय प्रदेश का।
और उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? एशिया में।